एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्हें परिवार नियोजन के बारे में बताना था तो उन्होंने कुछ यूं कहा, हमारे देश में एक औरत हर 2 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो भीड़ में मुझ जैसा ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी बैठा हुआ था। उससे रहा न गया और उसने तुरंत उठ करके जवाब दिया, सबसे पहले तो हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए। खैर, ये तो एक जोक था। वैसे बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें 65 साल की महिलाएं भी बच्चों को जन्म देने लगी है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस स्पीड से वह बच्चों को जन्म दे रही है, उस स्पीड से तो चाइना भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा है। तो आखिर क्या है इस घटना का राज और इन सब का हमसे क्या ताल्लुक है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। फीमेल इन्फेंटिसाइड वर्ल्ड वाइड द केस फॉर एक्शन बाय ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 12 करोड़ लड़कियां बाल हत्या के कारण गायब हो जाती है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में मेल इज टू फीमेल रेशियो 108:100 है, मतलब 100 औरतों पर 108 मर्द है। जब यह रेशियो बहुत ज्यादा अनफेवरेबली स्क्यूड हो जाता है तो फिर काफी सारे सामाजिक असंतुलन का खतरा बन जाता है। इस रेशियो के अनफेवरेबल होने के कई कारण हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, बच्चे को जन्म से पहले ही मार दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़की है, लड़कियों की देखभाल में कमी और मैल न्यूट्रिशन, या फिर लड़की को जन्म होने के बाद जानबूझ करके सिर्फ इसीलिए मार दिया जाए क्योंकि वह लड़की है। 2007 की एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक तब इंडिया में हर रोज 2000 लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मर्दों की संख्या जिनकी उम्र शादी की हो गई है लेकिन उनसे शादी करने के लिए लड़कियां अवेलेबल नहीं है, इंडिया और चाइना में मिलाकर के 7 या 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि चाइना में लड़कियों की कमी इतनी ज्यादा है कि चाइना के आसपास वाली कंट्री से लड़कियों को उठा करके चाइना लाया जाता है और उनकी जबरन शादी कराई जाती है। वैसे इस बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 की जो डेटा की मैंने एनालिसिस की है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हर 10 में से 1 इंसान आज इसीलिए कुंवारा है क्योंकि उसके साथ शादी करने के लिए लड़की अवेलेबल नहीं है। और जिस रिपोर्ट को मैंने पहले दिखाया था उस रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक यह प्रॉब्लम चाइना और इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। कन्या हत्या को रोकने के लिए और महिलाओं के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारी स्कीम्स चलाई है, जिनमें से एक स्कीम है जिसमें लड़की के पैदा होने पर मां को सरकार 1400 रुपए देती है। स्कीम का फायदा उठाते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसाहारी ब्लॉक में हेल्थ ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड्स में यह दिखाया कि 65 साल की लीला देवी ने महज 14 महीनों में 8 बच्चियों को जन्म दिया। और ऐसा नहीं है कि यह सुपर ह्यूमन पावर सिर्फ लीला देवी को ही हासिल हुई हो। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह दैवी क्षमता और भी कई वृद्धाओं को हासिल हुई है। यहां तक कि एक सुनीता देवी ने तो 5 महीने में 4 बच्चियों को जन्म दिया। और हर केस में हर बच्ची के जन्म पर 1400 रुपए इन औरतों के सो कॉल्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और उन्हें उठा भी लिया गया। और जब स्कैम का पता चला और इन औरतों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वह तो लेबर पेन भी भूल गई है, और ना ही उन्होंने बधाई हो मूवी से इंस्पायर्ड हो करके कुछ नया करने की सोची है। नंबर 1, करप्शन। राजीव गांधी जी ने कहा था कि भारत सरकार जब 100 रुपए देती है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंचते हैं। और आज भी करप्शन की जड़ें इस कदर फैली हुई है कि पूरे सिस्टम को खोखला कर चुकी है। दूसरी बात, जनधन अकाउंट जब खुलाए गए थे तो यह सोचा गया था कि उससे करप्शन रुक जाएगा। यहां तक कि लेबर माइग्रेशन क्राइसिस में भी जनधन अकाउंट यूज किए गए थे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के लिए। और यहां पर इन वृद्धाओं के नाम पर भी फेक अकाउंट्स बड़े आराम से खोल दिए गए। तो ऐसी हालत में यह क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए जनधन अकाउंट किस हद तक सेफ है। तीसरी बात, जाहिर सी बात है कि जब बैंक अकाउंट खोले गए तो उसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज भी किया गया। तो ऐसी हालत में जब हम एनआरसी जैसी स्कीम की बात करते हैं तो उनका क्या औचित्य रह जाता है। और तब भी लोग कहते हैं
कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। तो यह थी मुजफ्फरपुर के बर्थ स्कैम की कहानी और उसके एनालिसिस। वैसे क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि आज समाज में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है और इसके कारण शादियों में प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी बात, मैं समझ सकता हूं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार के इस दौर में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आने वाला बच्चा लड़का हो, इस बात को लेकर कितना प्रेशर हो सकता है। लेकिन क्या आज के ज़माने में लड़के और लड़कियों में भेद करना सही है? आप इन दोनों सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख करके शेयर करें। अगर इस तरह की एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी रीच बढ़ सके। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।